कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब पैदल ही निकल जाते हैं वो जिनके पास बाइक या कार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास। आज आप लोग का मानक पासा का अगला क्लास अपना शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डाइस से शुरू करेंगे। स्टैंडर्ड डाइस क्या है हमारा? स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस है जिसको एक तरीके से मान लिया गया है कि इसको मानक पासा अगर आपको बनाना है तो इस तरीके की इसमें प्रक्रिया होगी। प्रक्रिया क्या होगी कि विपरीत सतहों का योग क्या होगा, हमेशा 7 होगा। ठीक। और दूसरी बात क्या है, कभी भी आसपास वाली सतह का योग जो होगा आपका 7 नहीं होगा। तो चलिए मानक पासा लिखते हैं। मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा देखते हैं। स्टैंडर्ड डाइस ऐसा पासा जिसके प्रत्येक जोड़ी सतह का योग, ऐसा पासा जिसके प्रत्येक जोड़ी सतह का योग 7 हो, उसे क्या बोलेंगे? मानक पासा बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, आप क्या कर सकते हैं, अगला वाला मतलब कल बताए थे ना, अगला प्लस पिछला बराबर क्या करोगे आप? 7 करोगे। दाएं प्लस बाएं बराबर भी क्या कर दोगे आप? 7 कर दोगे। ऊपर प्लस नीचे बराबर भी क्या कर दोगे आप? 7 कर दोगे। ये मानक पासा की क्वालिटी होती है, हमेशा विपरीत सतह का योग 7 होगा। तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखने का क्या है, इसमें अगर हम बोलना चाहें तो ऐसा पासा जिसमें संलग्न सतह, संलग्न मतलब अगल बगल की सतह का योगफल कभी भी 7 नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? मानक पासा। तो विपरीत सतह का योगफल तो 7 होगा, लेकिन संलग्न सतह का योगफल माने आसपास की जो सतह है, 7 नहीं होगा। तो उसे क्या बोलेंगे भाई? मानक पासा बोलेंगे। अब आया मानक पासा, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? साधारण पासा। तो साधारण पासा क्या होता है? मानक पासा का ही उल्टा होता है। चलिए साधारण पासा देख लेते हैं। तो मानक पासा का क्या क्वालिटी है भाई? 2 क्वालिटी। आसपास की सतह का योग 7 नहीं होगा, विपरीत सतह का योग 7 होगा। चलिए अब साधारण पासा देखते हैं। साधारण पासा, सिंपल डाइस। साधारण पासा क्या होता है भाई? ऐसा पासा जो मानक नहीं है, उसकी परिभाषा से इसको देख लेते हैं। ऐसा पासा जो मानक नहीं है, मानक पासा नहीं है, वो क्या कहलाएगा? साधारण पासा कहलाएगा। तो दूसरे शब्दों में हम क्या लिख सकते हैं भाई? ऐसा पासा जिसके विपरीत सतह का योगफल 7 ना हो, तथा संलग्न सतह का योगफल 7, उसे क्या बोलेंगे? साधारण पासा बोलेंगे। माने अगल बगल वाली सतह का योगफल अगर 7 है तो वो साधारण पासा है, विपरीत सतह का योगफल 7 ना हो तो वो क्या है? साधारण पासा है। बस इतना बात जानना था इन दोनों में। अब चलिए इस पे एक एक प्रश्न करके हम देखते हैं।
मिटा रहे हैं और देखिए प्रश्न, मानक पासा साधारण पासा दोनों पे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा पासा निश्चित रूप से एक साधारण पासा है? प्रश्न क्या है आपका, नीचे दी, तो मानक पासा के लिए अगल बगल सतह का योगफल 7 नहीं होना चाहिए, विपरीत सतह का योगफल 7 होना चाहिए। साधारण पासा उसका जस्ट अपोजिट, अगल बगल की सतह का योगफल 7, विपरीत सतह का योगफल 7 नहीं होना चाहिए। तो आप चेक करिए साधारण पासा है कि नहीं है। 3 2 5 6 2 8 6 3 9, इसका मतलब क्या है, ये मानक पासा है क्योंकि आसपास वाली सतह का योगफल 7 नहीं हो रहा है। इसमें देखिए 5 4 9 6 5 11 6 4 10, इसमें भी आसपास वाली सतह का योगफल आपका 7 नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी क्या है आपका मानक पासा हो गया। इसमें चेक करिए 5 3 8 4 3 7, इसका मतलब क्या है, ये सीधे सीधे आपका साधारण पासा, और साधारण पासा की परिभाषा में ही बताया कि अगल बगल की सतह का योगफल 7 हो जाएगा, तो ये आपका क्या है साधारण पासा है। इसको चेक करिए 2 3 5 3 1 4 2 1 3, मतलब ये भी क्या है आपका मानक पासा है। तो साधारण पासा कौन सा हुआ, ये वाला हो गया। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि नीचे दिए गए विकल्पों की, प्रश्न है हमारा निम्नलिखित विकल्प के रूप में 4 भिन्न भिन्न पासे दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पासा एक मानक पासा है? तो मानक पासा के लिए शर्त क्या है कि अगल बगल सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए और भिन्न मतलब विपरीत सतह का योगफल 7 होना चाहिए। तो विपरीत सतह आपको दिख नहीं रही है, अगल बगल वाला देख लीजिए। अच्छा, पासा पढ़ते समय एक बड़ी समस्या ये होती कि भाई पासा कैसे बनाए। अब हर पासा के लिए हम फोटो थोड़ी खींच के बैठेंगे, तो देख लीजिए जो 3 तरीके हैं इसको बनाने के। पहला ये तरीका का आप एक स्क्वायर बना लीजिए, उस स्क्वायर के कोने कोने पे ऐसे कर लीजिए, कर दिए, अब सबको आपस में मिला दीजिए, आपका एक पासा बनके तैयार हो गया। दूसरा तरीका है पासा बनाने का, आप ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए, फिर इसको ऐसे व्यंजन के आकार का बना दीजिए, फिर यहाँ पे एक पॉइंट से आप इसको यहाँ पे मिला दीजिए और यहाँ पे मिला दीजिए, फिर इसको यहाँ मिला दीजिए। ये दूसरा तरीका हो गया बनाने का। तीसरा तरीका हुआ, एक दो लाइन ऐसे खींचिए और एक लाइन थोड़ा सा बीच से यहाँ ऐसे, अब सब लाइन को आपस में मिला के कर दीजिए, ऊपर भी ऐसे खींच लीजिए नीचे भी, और इसके बाद ये यहाँ पे ये यहाँ पे, ये भी क्या हो गया आपका पासा बन गया। आप 3 तरीके से पासे को बना सकते हैं, चाहे जो तरीका अपनाइए पासा बन जाएगा। ठीक है, तो बड़ी समस्या होती है ये बनाने में, हमें तो हुई थी, आप अगर नहीं हुई तो भाई आप बहुत तेज आदमी हो, हम ये नहीं कहेंगे कि आपको नहीं आता, लेकिन अगर नहीं आता तो आप इस तरीके से सीख लीजिए। चलिए देखिए, तो बोल रहा है कि इसमें से बताइए एक मानक पासा है, तो इसको मानक पासा चेक करिए, तो 5 2 7, यही बगल में 7 हो रहा है, साधारण बन गया फट से। यहाँ 6 4 10 5 4 9 6 5 11, ये क्या है आपका मानक पासा है। इसमें क्यों नहीं है 4 3 7 हो रहा है, मानक पासा नहीं है, साधारण है। इसमें 6 1 7 हो रहा है, तो मानक पासा नहीं है, तो है कौन, ये वाला। ठीक, आगे बढ़े। अब हमारा जो पॉइंट आता है कि पासे को सॉल्व जो किया जाएगा वो 3 प्रकार से बांट के किया जाएगा। पहला होगा जो हम पढ़ेंगे मानक पासा साधारण पासा, पहले टाइप में हम पढ़ेंगे, और दूसरा टाइप होगा खुला पासा का आपका। तो चलिए पहला हम मानक पासा और साधारण पासा मिला के पढ़ते हैं। तो पासा को जो सॉल्व करने का वो तरीका है, वो हमारे पास कितना तरीका है उसको हम देखते हैं। तो हम पासा 3 तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 तरीके से केवल सॉल्व करेंगे, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट में हम जो सॉल्व करेंगे वो क्या करेंगे भाई, मानक पासा और साधारण पासा दोनों को मिला के सॉल्व करेंगे। और दूसरा टाइप जो पढ़ेंगे इसमें खुला पासा का, दूसरा टाइप क्या पढ़ेंगे, खुला पासा, ओपन डाइस, बस। अब इसमें अलग अलग तरीके के नियम है, अलग अलग प्रकार के, तो उसको हम देखते हैं। तो चलिए टाइप फर्स्ट पढ़ते हैं। टाइप फर्स्ट का मतलब ये क्या है, टाइप फर्स्ट का रूल नंबर 1 पढ़ते हैं, खुला पासा बाद में पढ़ेंगे,
अब हम क्या कर रहे हैं, टाइप फर्स्ट का रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 जो कहता है वो कि जब किसी एक पासे की दो स्थितियां दी जाए, रूल नंबर 1 में जो पहला चीज बोला है कि जब किसी एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, जब किसी एक पासे की दो स्थितियां दी गई हूं, दी हूं, तो क्या करेंगे भाई, तो आपके विपरीत सतह बताने के तीन नियम है। कितना नियम है भाई, 3 नियम है। विपरीत सतह बताने के तब कितने नियम है, 3 नियम। कब, जब किसी एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। किसी एक पासे की कितनी स्थिति दे दी गई हो, एक पासा और फेंक फेंक के 2 बार उसका फोटो लिया गया हो, तब उसे विपरीत सतह बताने के कितने आपके पास नियम है, 3 नियम है। नियम नंबर 1 पढ़ते हैं। ये रूल नंबर 1 था। अब रूल का भी हिंदी नियम ही होता है, ये थोड़ा कंफ्यूजन में ना आना। तो चलो रूल नंबर 1 का ए पढ़ते हैं, आपको भी समस्या नहीं होगी। ए पढ़ते हैं। ए क्या कहता है हमारा, ए जो कहता है उसको लिख लेते हैं, फिर प्रश्न इस पे करेंगे, बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए उसको पहले लिख लेते हैं। तो ये कहता है कि जब दोनों स्थितियों में केवल एक संख्या समान हो, पहले हम प्रश्न बताते हैं फिर इसको लिखवा देंगे बाद में, ठीक है, नहीं तो समझने में बड़ी समस्या होगी, आप लिखेंगे भी नहीं और बोर होंगे ऊपर से। तो चलिए यहां तक लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद समझिएगा फिर लिखिएगा। चलिए फिगर बना के देख लेते हैं इसमें क्या क्या प्रश्न आता है, तब फिर बात करते हैं। जैसे 2 फिगर है हमारे पास, ये इस तरीके से। इसमें जो दर्शाया गया है 4 5 2 और इसमें दर्शाया गया है 1 5 6, इस तरीके से दर्शाया गया है। और इसमें रूल 1 का ए लगेगा, मतलब जो 3 नियम बताए हैं 3 नियम में ये पहला नियम इसमें लगाएंगे हम। कैसे लगाएंगे, हमने क्या कहा कि जो आपका जब भी इस तरीके की कोई बात हो तो आप क्या करेंगे, जो कॉमन दिख रहा है उसको पहले गोला कर दीजिए। कॉमन कौन कौन दिख रहा है, 5 दिख रहा है। ध्यान रहे जिस सतह पे यहां 5 दिखाई दे रहा उसी प्रकार की सतह पे वहां पे भी दिखाई देना चाहिए। तो यहां 5 और 5 दोनों कॉमन हो गया। अब जो सतह बची वही सतह उसके विपरीत हो जाएगी, बस यही देखना था। तो आपका क्या हो गया, 4 के विपरीत क्या आया, 1, 2 के विपरीत कितना आया, 6, बचा हमारा 5। और बताइए एक पासे में कितनी संख्याएं होती, 1 2 3 4 5 6, इसमें से कौन कौन आपको दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा, 2 दिखाई दे रहा, 3 दिखाई दे रहा, 4 दिखाई दे रहा है, और कौन दिखाई दे रहा है, 6। तो जो बचा वही किसके विपरीत होगा, सॉरी क्या दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, 3 नहीं दिखाई दे रहा, 3 नहीं दिखाई दे रहा, बाकी सब दिखाई दे रहा। तो 3 नहीं दिखाई दे रहा, 5 दिखाई दे रहा है, तो जो बचा वही क्या हो जाएगा, आपके 5 के विपरीत हो जाएगा। तो फिर से समझ लेते हैं क्या है, पासे की 2 स्थितियां दी गई हों और पासे के उसी फलक पे 5 हो, 5 क्या कोई भी संख्या हो, जिस फलक पे वो संख्या कॉमन हो रही है उस फलक को हो। जैसे अगर ये वाले फलक पे 5 होता तो यहां भी 5 होना था, ठीक, तो दोनों कॉमन हो जाते हैं। अब उस प्रकार से देख लेते हैं। अब मान लो यहां 5 दिया और इस सतह पे 5 दे दिया, तब ये नियम नहीं लगेगा पहला वाला, उसके लिए आगे नियम है। अभी क्या कर रहे हैं, इस फलक पे 5 है तो इस पे भी 5 है। अब जो जो बचा वो एक दूसरे के विपरीत है, 2 विपरीत 6 के है, 4 विपरीत 1 के है। अब इसके बाद अगर सब विपरीत दिखाई दे रहे हैं तो जो एक छिपा हुआ है वो क्या हो जाएगा, इस कॉमन वाले के विपरीत हो जाएगा। जो कॉमन चीज है उसके विपरीत में क्या आएगा, हिडन आएगा। हिडन मतलब छिपा हुआ जो है वो आएगा। कॉमन के विपरीत कौन आएगा, हिडन आएगा। ठीक, तो इसका रूल लिख लेते हैं, फिर आप इस एग्जांपल को लिखिएगा। तो चलिए लिखिए, जब दोनों स्थितियों में केवल एक संख्या समान हो, जब, या नीचे लिखते हैं, जब दोनों स्थितियों में
केवल एक संख्या समान हो। केवल एक संख्या समान हो तथा वह संख्या केवल एक सतह पर दिख रही हो। तथा वह संख्या उसी प्रकार वाली सतह पे दिख रही हो। उसी प्रकार वाली सतह पे दिख रही हो। दिखे, इसके साथ क्या है? तो परस्पर बदली गई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो परस्पर बदली गई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होंगी। और इसके आगे क्या लिखें? जो कॉमन सतह होगी माने जो दोनों में है, उसके विपरीत छिपी हुई सतह, मतलब जो हिडन है, छिपी हुई सतह होगी। तो आप इस नियम को लिख लेंगे, फिर इसके बाद इस एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो चलिए एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और एक प्रश्न और करते हैं इस पे। रूल 1 का ए वाला जो पढ़ रहे हैं उसमें एक प्रश्न और लेते हैं। 2-3 प्रश्न कर लेंगे, ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। प्रश्न है हमारा कि दिए गए चित्र में 6, 3, 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? दिए गए चित्र में 6, 3, 2 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? राइटिंग पे ध्यान नहीं दीजिएगा, राइटिंग हमारी गड़बड़ है और हम कभी कभी ऐसा लिखते हैं कि मुर्दा भी उठ के भाग जाए, है ना? इतनी गंदी राइटिंग है। लेकिन आपको अगर समझ में आ रहा है, बोल भी रहे हैं, आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है? तो चलिए अब देखिए। ये प्रश्न है हमारा, इसमें दर्शाया गया है आपका 6, 3, 2 और इसमें दर्शाया गया है आपका 1, 5, 2। अब देखिए सेम सतह दिख रही है और इसमें 2, 2 कॉमन भी है। कॉमन है, सेम सतह पे सेम संख्या कॉमन है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉमन हो गई, कॉमन हो गई। अब जो सतह बची वो उसके विपरीत वाली सतह। 6 के विपरीत कौन? 1। 3 के विपरीत सतह कौन? 5। तो आप लिख सकते हो 6 के विपरीत सतह 1, 3 के विपरीत सतह 5 और 2 बचा है ये कॉमन वाली सतह। तो आप बताइए एक पासे में 1 से लेके 6 तक होता है, इसमें से आपको दिख क्या रहा है? 6 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, बचा कौन है? 4। और वही 4 क्या होगा? इस 2 के विपरीत सतह होगा। तो क्वेश्चन में पूछा था 6 के विपरीत सतह कौन सी है? तो 6 के विपरीत सतह 1 है, 3 के विपरीत सतह कौन है? 5 है और 2 के विपरीत सतह कौन है? 4 है। ये हमारा आंसर होगा। अब और प्रश्न लेते हैं एक। अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा कि दिए गए पासे में तीन के विपरीत सतह पर क्या होगा। और पासा आपका जो है वो इस प्रकार से दे रखा है। इसमें आपका दिया है 3 2 6 और इसमें आपका दिया है 3 5 4 और पूछा क्या है, तीन के विपरीत सतह पर क्या होगा। अब देखिए सेम आपका फेस है, सतह है और तीन तीन कॉमन है, तो तीन कॉमन, तो कॉमन को अभी रहने दो। अब बताइए जो बचा वो उसके विपरीत, 2 के विपरीत 5, 6 के विपरीत 4, जो बची सतह वो कौन है, 3। अब बताइए हमको 1 से लेके 6 तक में कौन सी ऐसी सतह है जो नहीं दिख रही है, तो एक ही सतह है, वो कौन सी है, 1। तो 3 के विपरीत सतह क्या होगी हमारी, आंसर में 1 होगी। ये हो गया हमारा पासे के, जब एक पासे के दो फलक दिए गए हों और उसमें जब हमको पासे का क्या निकालना हो, विपरीत सतह निकालना हो, तो उसमें जो रूल नंबर 1 का ए वाला तरीका है वो ये वाला है, ये आपके सामने है। ठीक है, अब कल बी तरीका हम पढ़ेंगे। आपको बताए गए जो भी हमने पढ़ाया, अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए तथा वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही में सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।